table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. अब हमें यहां पर मोड और मीन को कैलकुलेट करना है, उसके बाद दोनों के आंसर को कंपेयर करते हुए इंटरप्रेट करना है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब किसी भी डेटा की एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, उसे ही कहा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके मेजर्स होते हैं मीन, मीडियन और मोड। यहां पर हमें कैलकुलेट करने हैं मीन और मोड को। अब यहां पर क्लास इंटरवल में डेटा दिया गया है, मतलब यह है ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा के लिए मुझे मीन को कैलकुलेट करना है और मोड को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम मीन का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीन का कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है 3 मेथड्स। फर्स्ट है उसमें से डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सेकंड है अज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से आंसर जो मीन का है वो सेम ही रहेगा। अब कब हमें डायरेक्ट मेथड को यूज करना है? जब वैल्यूज हमारी छोटी हो, मतलब जैसे 6, 11, 21, 23, 14, 5 ये छोटी वैल्यूज है, लेकिन यहां पर जो एज है वो 55, 65 ये बड़ी वैल्यूज है, इसीलिए यहां पर डायरेक्ट मेथड फेसिबल नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड, दोनों में से कौन सी मेथड को फॉलो करेंगे हम? तो वो हम इन प्रोसेस, जब हम डीआई का एक कॉलम होता है वो प्रिपेयर करते हैं, तब हम डिटरमाइन करते हैं कि हम अज्यूम्ड मीन मेथड से या स्टेप डिवीजन मेथड से मीन को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीआई तक का हमारा कैलकुलेशन। उसके लिए हम कॉलम्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो कॉलम को प्रिपेरेशन स्टार्ट कर दीजिए आप भी मेरे साथ साथ ही। हमें लाइंस प्रिपेयर करने हैं, 6 कॉलम्स को प्रिपेयर कर दीजिए आप। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, यहां पर होता है हमारा सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा थर्ड कॉलम, देन कम्स फोर्थ, ठीक है। उसके बाद है हमारा फिफ्थ कॉलम एंड हियर कम्स सिक्स्थ कॉलम, ठीक है। उसके बाद में जो कॉलम के हेडिंग्स आने वाले हैं, तो कॉलम के हेडिंग्स के लिए हमने एक रो को प्रिपेयर कर दिया है। अब देखिए कितनी रोज हमें प्रिपेयर करनी है, तो 1 2 3 4 5 6। आप भी इस तरीके से ही अप्रोच रखिएगा तो आपका भी कैलकुलेशन आसान ही रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारी फर्स्ट रो, उसके बाद है हमारी सेकेंड रो, ठीक है, थर्ड, उसके बाद में आते हैं फोर्थ पर, फिर फिफ्थ पर, फिर उसके बाद हो गई हमारी 6 कंप्लीट रोज। अब हम कॉलम का हेडिंग लिखेंगे। तो पहले कॉलम का हेडिंग क्या है? एज, तो यहां पर हमने एज लिख दिया। सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो है हमारी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी के लिए यहां पर हमने क्या लिखा है? तो नंबर ऑफ पेशेंट्स लिखना है। नंबर ऑफ पेशेंट्स फ्रीक्वेंसी इज FI। अब एज की जगह पर हम लिख देंगे 5 to 15, ठीक है। उसके बाद है 15 से लेकर 25, 25 से लेकर 35 एंड देन 35 से लेकर 45, 45 से लेकर है 55 और 55 से लेकर 65, और इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पेशेंट या कहा जाए फ्रीक्वेंसी जो दी गई है उसको हम नोट करेंगे। तो वो है 6, 11, 6, 11, उसके बाद है 21, 23, 14 और है 5, ठीक है। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन हमने नोट डाउन की है वो एज इट इज क्वेश्चन में से नोट डाउन की है। अब कैलकुलेशन पार्ट अब स्टार्ट होते हैं। तो जब भी इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया गया हो तो हम मिड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो मिड वैल्यू को इंडिकेट किया जाता है xi से, और ये हमें कैसे मिलता है? तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो चलिए करके देखते हैं। तो लोअर लिमिट इज 5 एंड अपर लिमिट इज 15, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो ये करने पर हमें मिलेगा आंसर जो है वो है 10। तो यहां पर हमने लिख दिया है 10। उसके बाद यहां पर हमें आंसर मिलेगा 20, फिर यहां पर 30,
40, 50 और 60। आप भी चाहो तो इस तरीके से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, आंसर यही आने वाले। और इसका एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूं कि जब क्लास इंटरवल सेम हो, जैसे यहाँ पर 10 10 का ही क्लास इंटरवल है, तो आप डायरेक्टली मिड वैल्यू, एक आपने मिड वैल्यू फाइंड कर दी, फिर उसके बाद जो क्लास इंटरवल है उसी को आपको ऐड करते जाना है। जैसे 10 का क्लास इंटरवल है यहाँ पर, तो 10 + 10 is 20, 20 + 10 is 30, 30 + 10 is 40 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहां पर आपने xi को कैलकुलेट कर लिया है, अब हम कैलकुलेट करेंगे डेविएशन को। तो डेविएशन इंडिकेट किया जाता है di से, जिसका फॉर्मूला होता है xi माइनस a। a जो है वो है हमारा अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन क्या होता है? जो बिल्कुल सेंटर पर वैल्यू जो आती है उसे ही कहा जाता है अज्यूम्ड मीन। अब यहां पर सेंटर पर जो है 30 और 40 दो वैल्यू आ रही है, तो दोनों में से हम किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं एज अज्यूम्ड मीन। यहां पर मैं कर रहा हूं 30 को एज अज्यूम्ड मीन। तो यहां पर a इक्वल्स टू मैंने लिख दिया है, a इक्वल्स टू यहां पर मैं लिख देता हूं 30, a इक्वल्स 30। अब xi माइनस a करना है, मतलब 10 माइनस 30, तो क्या मिलेगा हमें? 10 माइनस 30 करने पर हमें मिलता है -20। 10 माइनस 30 करने पर हमें मिलता है -20। उसके बाद है -10, 0, 10, 20 और यहां पर हो जाएगा 30। अब आगे चलते हुए di तक हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब हम सोचेंगे कि अब हम अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, di की जो वैल्यू है वो क्लास इंटरवल से डिविजिबल है। क्लास इंटरवल मतलब क्या होता है? h, ठीक है। और h हमें कैसे मिलता है? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है? देखिए आप यहां पर अपर लिमिट है 15 और लोअर लिमिट है 5। तो चलिए करते हैं 15 माइनस 5 करने पर हमें वैल्यू क्या मिलती है? 10। तो 10 है हमारा क्लास इंटरवल। तो ये जो 10 है वो 10 के टेबल में ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। मतलब हमें क्या करना चाहिए? स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करना चाहिए। तो स्टेप डेविएशन जो है उसको इंडिकेट किया जाता है ui से, और ui का फॉर्मूला है xi माइनस a अपॉन h। अब xi माइनस a अपॉन h, xi माइनस a इज -20 और h जो है वो है हमारा 10। तो यहां पर मैं लिख देता हूं h इक्वल्स टू 10। तो सिंपली क्या करना है? -20 अपॉन 10, -20 अपॉन 10 करने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी? -2, -1, 0, 1, 2 और 3। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे fi ui। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं fi ui, मतलब ये fi फ्रीक्वेंसी और स्टेप डिवीजन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 करने पर हमें वैल्यू मिलती है -12। 11 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -11। 21 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। 23 multiplied by 1 is 23, 14 multiplied by 2 is 28 and 5 multiplied by 3 is 15। इस तरीके से हमने यहाँ पर FIUI का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। अब इसी कॉलम का हम सम टोटल करेंगे। तो सम टोटल करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो है 43, और आपको कैलकुलेट करनी है। भले ही मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आंसर आपके लिए लिख दिया हो, लेकिन आप लोग जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। और हम कैलकुलेट करते हैं FI का सम टोटल को, मतलब यहाँ पर सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो है 80, जो होगा हमारा सिग्मा FI। अब हम क्या करेंगे? तो स्टेप डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग जो x बार यानी कि मीन का फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला इनपुट करेंगे, और इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज जो है ये सारी वैल्यूज को हम इनपुट कर देंगे। तो चलिए अब लिखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड को। तो स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें हम x बार को कैलकुलेट करेंगे। x बार इक्वल्स a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है। अब a के जगह पर हम क्या रख देंगे? 30। तो यहां पर हम a के जगह पर रख देते हैं 30 को, प्लस सिग्मा FI UI के जगह पर हम रखेंगे 43। तो यहाँ पर सिग्मा FI UI की जगह पर हम रख देते हैं 43 को, ठीक है। सिग्मा FI की जगह पर जैसा आपने देखा 80 आ जाएगा, और H की जगह पर आ जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद ये 30 एज इट इज, प्लस एज इट इज, न्यूमरेटर पर 0, डिनोमिनेटर पर 0 कैंसिल। तो यहाँ पर हो गया 43 अपॉन 8। 43 अपॉन 8 करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो है 5.375।
अब ये दोनों वैल्यू को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 35.375 और जिसको अप्रॉक्स अगर हम करें तो हमें मिलता है 35.38 जो है हमारा मीन का आंसर, जो है हमारे लिए मीन का आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब हम मोड कैलकुलेट करेंगे। अब मोड ग्रुप डेटा के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसा आपने प्रीवियसली जरूर से मोड के लिए सुना होगा कि जो भी फ्रीक्वेंसी जो होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वैसी ही फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है, मोड कहा जाता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा बार कौन सी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, 23, मतलब 35 से 45 के जो एज वाले पेशेंट्स है वो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो यही हमारा मोड होता है। लेकिन यहां पर 35 से 45 मतलब हमें फाइंड आउट करना होगा कि क्या एग्जैक्ट मोड होता है। तो ग्रुप डेटा में जब मोड कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला जो है वो आप देखिए यहां पर, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके फॉर्मूला के लिए आपको इतनी डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन सारी डिटेल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। मोड फॉर ग्रुप डेटा, तो फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। ये खास आपको अच्छे से याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। अब जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और उससे भी पहले हमें मॉडल क्लास पता होना चाहिए। तो मॉडल क्लास क्या होता है, तो जहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पर है 23, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो हमारा होता है मॉडल क्लास। तो 35 से लेकर 45 जो है वो है हमारा मॉडल क्लास। तो यहां पर हमने लिख दिया 35 से लेकर 45 ये हमारा मॉडल क्लास। एल क्या है, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है 35, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां पर हम लिख देंगे 35, ठीक है। उसके बाद आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब ये जो मॉडल क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अभी हमने देखा 23, अभी ही हमने देखा इसकी फ्रीक्वेंसी है 23। फिर उसके बाद देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पहले का जो क्लास है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, तो चलिए देखते हैं। तो ये मॉडल क्लास है, इसके पहले का क्लास प्रीसीडिंग ये क्लास के करस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी है 21। तो यहां पर हम रख देंगे 21, F0 के जगह पर आ जाएगा 21। उसके बाद आप देखिए F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो चलिए वो देखते हैं। तो ये है मॉडल क्लास सक्सीडिंग, मतलब ये 45 से 55, और यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है 14। तो आ जाएगा हमारा F2 इक्वल्स 14। अब देखिए यहां पर हमने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया, L, F1, F0, F2 और H तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। ये सारी वैल्यूज को सिंपली इस फॉर्मूला में हम पुट अप कर देंगे। तो चलिए वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। L के जगह पर हम लिख देंगे 35 प्लस F1 की जगह पर हम लिखेंगे 23, F0 के जगह पर हम लिख देंगे 21 को, 2F1 की जगह पर हम लिखेंगे 23 माइनस F0 की जगह पर हम लिखेंगे 21, F2 की जगह पर हम लिख देंगे 14 और H की जगह पर क्या लिखेंगे हम, यस 10 लिख देंगे। उसके बाद अगेन 35 एज इट इज। अब 23 माइनस 21 करेंगे तो क्या वैल्यू मिलती है हमें 2। अब यहां पर आप देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 23 कितना हो जाएगा 46, और ये माइनस 21 माइनस 14 कितना हो जाता है माइनस 35। तो यहां पर हमने लिख दिया है माइनस 35 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। तो वैल्यू हमें मिल रही है 35 एज इट इज, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 20, और 46 माइनस 35 हम करेंगे तो 46 माइनस 35 करने पर वैल्यू मिलती है 11। 35 एज इट इज, 35 प्लस 20 अपॉन 11 करने पर जो हमें वैल्यू मिलती है वो है 1.81, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 35 प्लस 1.81, तो वैल्यू इज 36.8 जो है हमारे मोड का आंसर। ये क्या है हमारे मोड का आंसर। अब हमें कंपेयर करके इंटरप्रेट करना है इस वैल्यूज को। तो सबसे पहले देखते हैं मीन को। तो देखो मीन का आंसर क्या आ रहा है 35.38, मतलब ऑन एन एवरेज जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी एज जो है वो क्या हो रही है 35.38, मतलब अप्रॉक्स 35 के आसपास की ऑन एन एवरेज एज वाले पेशेंट आ रहे हैं। और ये मोड 36.8 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स
जो आ रहे हैं जो एज से वो है 36.8। तो यहां पर हमने मीन को कैलकुलेट किया, ठीक है, उसके बाद में हमने मोड को कैलकुलेट किया और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया। इंटरप्रिटेशन को चलिए नोट डाउन भी कर लेते हैं। तो यहां पर मैं इंटरप्रिटेशन को नोटिंग कर रहा हूं, तो चलिए इंटरप्रिटेशन आप मेरे साथ में ही नोट कर लीजिए। तो इंटरप्रिटेशन हम नोट करते हैं, मैक्सिमम number of patients admitted in the hospital, maximum number of patients admitted in the hospital are admitted। आप ये नोट करना इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेट करना ही लिखा हुआ इसलिए आपको ये नोटिंग करना ही होगा। admitted in the hospital, admitted in the hospital are of age group, are of age group, आर ऑफ एज ग्रुप 36.8 जो हमने मोड कैलकुलेट किया है 36.8 ईयर्स, while on an average the age of while on an average the age of on an average the age of patients admitted patients admitted to the hospital is to the hospital is 35.38 years। ठीक है, तो 35.38 जो है ये है हमारे मीन का कैलकुलेशन और 36.8 जो है ये है हमारे मोड का कैलकुलेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स एंड आई नो स्टूडेंट्स आपको जरूर से वीडियो अच्छा लगा होगा।